दोस्तों, आज हमारा हिंदुस्तान एक ऐसे दलदल में जाकर फंस गया है जहां सिर्फ ईर्ष्या है, जहां सिर्फ नफरत की भावना है, जहां सिर्फ कट्टरपंथियां हैं। कन्हैया लाल की हत्या जिसने की, अमरावती में उमेश प्रसाद की हत्या जिसने की, वो कतई भी मुसलमान नहीं हो सकते। वो ऐसे लोग हैं जो विदेश से पनाह लेकर भारत में रहते हैं और भारत में अशांति फैलाने की योजना रचते रहते हैं। नुपुर शर्मा के बयान को सिर्फ एक टारगेट बनाकर, सिर्फ एक मंच बनाकर इन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने सिर्फ भारत में अशांति फैलाने का काम किया है। ये कट्टरपंथी वही लोग कर सकते हैं जो विदेशी पनाह लेकर भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं और भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। भारत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है और इन मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। क्योंकि मेरा मानना है एक सच्चा, एक ईमानदार, एक भारतीय मुसलमान कभी भी किसी का गला नहीं काट सकता। हम लोगों को नेताओं के बहकावे में नहीं आना है। नेताओं का क्या है, नेता सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। इसमें नेताओं का क्या जाता है? नेताओं के बच्चे नहीं मरते हैं, नेताओं को कुछ नहीं होता है। मरते हैं आपके बच्चे, मरते हैं किसान के बच्चे, मरते हैं मजदूर के बच्चे, मरते हैं गरीब के बच्चे, मरते हैं ऐसे लोग जिसका कोई गलती नहीं रहता, जो मासूम रहते हैं। नेताओं का क्या है? नेता आकर मंच पर चढ़कर बयानबाजी कर कर अपना घर चले जाते हैं। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, प्राण जाए लेकिन सत्ता ना जाए। ये हम लोगों को समझना होगा दोस्तों। हम लोगों को एक साथ मिलकर हल्ला बोलना होगा। अब्दुल हो चाहे अजय हो, हिंदू मुसलमान को छोड़कर हम लोगों को भारत की बात करनी होगी। हिंदू मुसलमान को पीछे छोड़कर हम लोगों को राष्ट्र की बात करनी होगी। न्यूज चैनल वालों का क्या है? वो लोग ओटीटी के लिए, टीआरपी के लिए हिंदू मुसलमान को साइड में बैठाकर हिंसा भरी बयानबाजी करवा देते हैं। उनको क्या पता इस छोटे से बयान के कारण बाहर इतनी हिंसा बढ़ जाएगी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नेताओं की चुगलीबाजी से, मीडिया की चुगलीबाजी से आपको ऊपर उठकर एक राष्ट्र बनाना होगा, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना होगा। अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान का परचम दूसरे मुल्क में लहराएगा। हमको बताना है कि हम ताकतवर हैं, हम एक साथ हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों भाई भाई हैं। दोस्तों, ये कभी मत समझिएगा कि नेता जो स्टेज पर चढ़कर बयानबाजी कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, वो हमारे हक के लिए कर रहा है। वो हमारे हक के लिए कभी बात ही नहीं करते, खास करके इस जनरेशन में, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बात करते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए बात करते हैं। सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए हैं ये लोग कि हिंदू मुसलमान का गर्दन कटे या भारत तबाही की रास्ते पर चल पड़े, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ चाहिए कुर्सी, सिर्फ चाहिए सत्ता। तो हम लोगों को, आप लोगों को समझना होगा कि अब्दुल हो चाहे अजय हो, हम सबको एक मिलकर एक राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान बनाना है, राष्ट्र की बात करनी है, भारत का तिरंगा लहराना है। तो हम लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इन मीडियाओं के चक्कर से, इन नेताओं के चक्कर से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा। तभी हमारा हिंदुस्तान प्रगति की रास्ते पर चल सकता है। क्योंकि कभी नेताओं के बच्चे गोली नहीं खाते, क्योंकि स्टेडियम में बैठे वो जो दलाल पत्रकार होते हैं वो कभी आकर गोली नहीं खाते। गोली खाते हैं आप, गोली खाते हैं हम, गोली खाता है अजय, गोली खाता है अब्दुल। तो अजय अब्दुल को ही समझना होगा कि हमें राष्ट्र की बात करनी होगी, इन लोगों के चंगुल से हमें मुक्त होना होगा, हमें एक स्वराज्य बनाना होगा, हमें एक भारतवर्ष बनाना होगा। कि ऐसा भारतवर्ष बनाना होगा कि दूसरे मुल्क के लोग अगर हम लोगों को देखें तो वो सहम जाएं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं कि कितनी तादाद है यहाँ पर, कितनी तादाद है। 125 करोड़, 150 करोड़ नागरिक हैं, फिर भी एक दूसरे मजहब में बट चुके हैं। तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इतनी जनसंख्या से? क्या फ़ायदा? फ़ायदा तभी होगा जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे मित्रों, देखकर, भारत की तादाद देखकर, भारत का हौसला देखकर, भारत की मजबूती देखकर। तो आपको समझना होगा, हमको समझना होगा। मेरी राय सिर्फ इतनी है कि नेताओं के चंगुल से बाहर निकलिए, मीडियाओं के चंगुल से बाहर निकलिए, तोड़ दीजिए जंजीरें, तोड़ दीजिए ये कवच, तोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान के नफरत भरी विवाद को, तोड़ दीजिए इस चक्रव्यूह को जो नेताओं ने, जो मीडियाओं ने, जो बड़े बड़े सत्ताधारियों ने रचा है। और इन सभी से ऊपर उठकर दिखाइए कि हम हिंदू हैं, हम अजय अब्दुल एक साथ हैं। हम अजय अब्दुल को दिखाना होगा कि हम भारतवर्ष के बेटे हैं।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि सभी के माइंड से ये कीड़ा निकले और सभी राष्ट्र की बात करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।